हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके आयुब की साथी, आप सब अच्छे होंगे। अगर आपका भी सपना है रेलवे जैसे एग्जामों को पास करना, जैसे ग्रुप डी और साथी आपके एनटीपीसी, तो साथियों ये वाली क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम साथी रेलवे ग्रुप डी से साइंस के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। साथी जो बेकिंग पाउडर होता है उसको गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो साथी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी, CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है जो कि साथी पीला, नारंगी, भूरा, लाल या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है साथी, ये होता है आपका भूरा लाल। ठीक है, भूरा लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है या फिर 7 से अधिक होता है। तो साथी इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही राइट आंसर है। अगर साथी आपकी इस क्लास की पीडीएफ की लिंक चाहिए तो साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे साथी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। साथी बताइए इस प्रश्न का सही राइट आंसर क्या होगा। तो साथी इसका सही राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि साथी इसमें इसके आयन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल क्या है बताइए साथी। HCN, HCI, HNO3 या फिर H2SO4। बताइए साथी इस प्रश्न का सही राइट आंसर। तो साथी सही राइट आंसर HCN हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही राइट आंसर दिया गया है, यह दुर्बल अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय विलयन में फिनोथेलेपिन सूचक का रंग होता है गुलाबी, पीला, नीला या फिर नारंगी। तो साथी इसका सही राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है, गुलाबी होता है, ऑप्शन ए गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 10 होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः साथी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर जी 10 होगा। ठीक है, 10 होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। जो साथी मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। तो साथी आप कहेंगे इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, H2SO4। जलिए साथी इसको मिलाएंगे तो साथी विलयन लाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना होता है। जो बिल्कुल प्योर साथी वाटर होता है उसका पीएच मूल्य कितना होता है। 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या फिर 14 होता है। बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना होता है, 7। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, 1 होती है या फिर 3 होती है या फिर 0 होती है। बताइए साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। साथी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अभी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही राइट आंसर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें 2 होती है। ठीक है, 2 होती है, आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NaSCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O या फिर COCl2 या फिर CaO
OH। बताइए इसका सही राइट आंसर क्या होगा साथी। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा NaTNO2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण बताइए। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो साथी बताइए इसमें से अम्लीय लवण कौन सा है। तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो NaHSO4 हो जाएगा, ये एक अम्लीय लवण है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो साथी पीने योग्य जल होता है उसको जीवाणु रहित करने में प्रयोग क्या किया जाता है। तो आप कहेंगे सर जी ब्लीचिंग पाउडर किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOCl2 साथी इसका एक रासायनिक सूत्र होता है, इसको भी नोट कर लेना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखते रहना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कितना होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर उभयधर्मी होता है। तो साथी सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कितना कैसा होता है। तो ये साथी होता है आपका ए होता है अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन ए अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन का पीएच मान 3 है। विलयन बताइए क्षारीय है, उदासीन है, अम्लीय है। साथी बताइए इसका पीएच मान है 3, तो बताइए क्षारीय होगा, उदासीन होगा या फिर अम्लीय होगा। तो आप कहेंगे सर जी ये तो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होगा। जो साथी वर्षा का जल होता है उसका संभावित पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान होता है आपका 5.2। ठीक है, 5.2 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक नाम बताइए। अभी आपने धावन सोडे का सूत्र बताया था। ठीक है, उसका सूत्र बताया था। ठीक है, इसका रासायनिक नाम बताइए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा साथी। तो आप कहेंगे इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि साथी ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण तथा जल। तो साथी लवण तथा जल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लवण तथा जल प्राप्त होता है किससे, अम्ल एवं क्षारक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। बताइए साथी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। इप्सम बनता है, जिप्सम बनता है, चूना पत्थर बनता है। तो आप कहेंगे सर जी जिप्सम बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य पीएच वाला विलयन कौन सा होता है। जिसका साथी 0 पीएच वाला कौन सा विलयन होता है आपसे पूछा है। तो साथी 20 में का राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है। ठीक है, वो एक अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी हमारा, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। साथी उनको धमनियां कहा जाता है। धमनियों द्वारा रक्त साथी हृदय से विभिन्न भागों में ले जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। जो साथी छोटे बच्चों में साथी जो पोलियो रोग हो जाता है वो किस प्रकार के जीव के कारण होता है। जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, विषाणु के कारण। तो आप कहेंगे सर जी ये विषाणु के कारण होता है पोलियो रोग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है। वो साथी वो पदार्थ होता है, क्या कहलाता है। गलनांक कहलाता है, विस्फोटन बिंदु कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है या फिर दहन ताप कहलाता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का गलनांक साथी गलनांक या फिर ज्वलन ताप। तो आप कहेंगे ज्वलन ताप होता है। ठीक है, ऑप्शन सी ज्वलन ताप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चर्म रोग शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण कारण बनता है? तो साथी ये होता है हमारा, ये होता है Cr साथी, ये जल प्रदूषण कारण बनता है, ये सबसे ज़्यादा इसी से ही जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी हमारा आज की क्लास का 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसको ही क्वेश्चन को लास्ट है साथी, यही क्वेश्चन लास्ट है। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? बताइए साथी। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रह्मांड में पाया जाता है वो हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी पर तो साथी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपने इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चनों का आंसर दिया। अब बिल्कुल सच बताना कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया था खुद से। तो साथ ही एक बार कमेंट में बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्वेश्चन सभी अच्छे लेवल के थे। रेलवे ग्रुप डी के साथ ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। तो बाकी साथी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।